साथियों नमस्कार बेटा, सभी मेरे टीचर्स को नमस्कार। और DSSB की मेरे बच्चे पहली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी का स्वागत है बेटा। आप सभी का बेसब्री से इंतजार था, भाई थोड़ा सा विलंब हुआ मेरे बच्चे, और जिसका हम बेटा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरे बच्चे, वो समय आ चुका है, सपनों को पूरा करने का समय आ चुका है। तो कैसे हैं आप सभी लोग भाई? मेरे टीचर्स कैसे हैं सभी लोग भाई? बहुत बढ़िया, बहुत मैं देख पा रहा हूँ बेटा, काफ़ी अच्छा सा रेस्पॉन्स है आप लोगों का। और बेटा ये वैकेंसी काफ़ी समय बाद आई है। आपको अगर मैं बता दूं थोड़ा सा इस बारे में मेरे बच्चे, इसके बारे में शुरू करने से पहले, क्योंकि आज ये पहली क्लास होगी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए बेटा, शाम 6 बजे का टाइम आप लोगों के लिए सही है? एक बार मुझे कमेंट करके बता देंगे ये टाइम आप सबके लिए बेटा, शाम को 6 बजे आप सबके लिए सही है? हाँ जी, एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे बेटा, इज इट ओके या नहीं? हाँ जी, शाम को बेटा 6 बजे वाला टाइम सबके लिए सही है? एक बार जरा मुझे बता देंगे अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है। अच्छा, अब यहां पे अगर बात करें बेटा, ये जो PRT की वैकेंसी है बेटा काफी साल बाद आई है, काफी साल बाद आई है। तो यानी अभी मौका गवा दिया तो बेटा, अभी मौका गवा दिया मेरे बच्चे तो बेटा गवा दिया। ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी मौका गवा दिया मेरे बच्चे तो बेटा मौका चला गया। ठीक है बच्चे? तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको क्लास को शुरू करने से पहले बेटा 2-3 चीजें बता दूं मेरे बच्चे कि बेटा क्लास को शुरू करने से पहले ये वैकेंसी काफी साल बाद आई है। आफ्टर सो मैंने DSSB PRT, DSSB बेटा PRT की वैकेंसी की बात करें, काफी समय बाद आई है बेटा, ध्यान रखिएगा। और इस प्राइमरी टीचर में सबसे अच्छी बात क्या है मेरे बच्चे, ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर केवल एक पेपर होता है बेटा, केवल एक रिटर्न पेपर होता है। सबसे बड़ी बात बता दूं मैं आपको, केवल एक रिटर्न पेपर होता है बेटा, इसके बाद नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता है बेटा। ये इसमें सबसे बड़ी बात है, केवल एक रिटर्न पेपर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं होता। और इसके लिए अगर आपने बेटा ध्यान रखना 10+2 कर रखा है, उसके साथ बेटा अगर आपने क्या कर रखा है, आपके अगर 2 साल का DLED कर रखा है, अलग अलग नाम से ध्यान रखिएगा, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं। और अगर आपका सीटेड पेपर 1 क्लियर है तो इस वैकेंसी को छोड़ना मत। ये एक तरीके से देखा जाए बेटा, ये एक तरीके देखा जाए मेरे बच्चे, सबसे बेहतरीन वैकेंसीज में आती है ये, सबसे बेहतरीन। और खाली एक ही एग्जाम होगा। तो एक बार सभी लोग बेटा, और ये ध्यान रखना, इसका पेपर का लेवल बहुत 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 अच्छा आता है, बहुत ज्यादा अच्छा आता है बेटा इसका पेपर का लेवल। अगर आप शिद्दत से कर लेंगे तैयारी तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, ये CDP की तरह नहीं होता। ठीक है, ठीक है बेटा। खुशबू आपने ले लिया बैच मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया बात है बेटा, आपको पूरा प्लान पता भी लग गया होगा। और बहुत मतलब कि आपको मैं देखता हूं काफी एक्टिव रहते हैं आप, काफी एक्टिव रहते हैं बेटा हर जगह, चाहे मैं कोई भी क्लास ले रहा हूं उसमें आप काफी एक्टिव रहते हैं। ठीक है, हाँ, A to Z वाइब्स मेरे बच्चे, जैसे कि बेटा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि NIOS वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो उम्मीद है कि उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग बताएं। अच्छा, आज बेटा पहली क्लास है, तो पहली क्लास के अंदर आज मैं आपको इंट्रोडक्शन टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बेटा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा बच्चे। ठीक है, कि इसका सिलेबस क्या होता है बच्चे, ध्यान रखिएगा। आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं, इसमें 200 सवाल होते हैं इस पेपर के अंदर बेटा, 200 सवाल होंगे टोटल, 200 MQ होंगे बेटा। उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, थोड़ा सा आपको एग्जाम पैटर्न बता दूं। जो 100 सवाल होते हैं ना बेटा, वो जनरल पेपर के होते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 सेक्शन होते हैं और हर सेक्शन बेटा 20 नंबर का होता है, टोटल 100 नंबर का पेपर होता है। यह सेक्शन A होता है बेटा, जो जनरल पेपर होता है। और जो सेक्शन जो B होता है मेरे बच्चे, वो बेटा कौन सा होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पेपर होता है, टीचिंग मेथोडोलॉजी वाला पेपर होता है बेटा, जो 100 नंबर का एग्जाम होता है। ये 100 नंबर हमारे पास है। बताइए, ये सबको पता था? ये बेटा किसी को कोई डाउट? यहां पे मेरे बच्चे उस तरीके से 100 नंबर में मेरे बच्चे इंग्लिश, हिंदी, आपका मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, बाकी 100 नंबर की टीचिंग मेथोडोलॉजी। इसमें बेटा कोई सिलेबस डिफाइन नहीं है, अभी तक कोई सिलेबस इसके अंदर डिफाइन नहीं है। तो इसलिए इसमें आप जितना पढ़ लें उतना ही कम है, उतना ही कम है। तो ये मेरा प्रयास ये बेटा, इसके अंदर आपको जितना कॉन्सेप्ट हो सके और जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सके, मेरी कोशिश रहेगी वो सारी की सारी चीजें आपको करा दूंगा मैं। प्रयास बेटा, प्रयास। ठीक है बेटा? हाँ मेरे बच्चे बेटा, उनको छोड़ दिया मेरे बच्चे, उनको छोड़ दिया बेटा कि पॉलिसी समझ नहीं आई थी मेरे को, उनकी बच्चों का भविष्य नहीं देखते हैं, खाली भैया
मेरे लिए बेटा आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बेटा हमने उनको छोड़ दिया बेटा। बच्चे बात सुन मेरे लिए बेटा आप लोग इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो बच्चा पढ़ने आ रहा है मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी पर वो स्टूडेंट है मेरा। और उनको यही नहीं पसंद आता था सर कि आप YouTube पर काहे इतना अच्छा पढ़ा दे रहे हो, काहे। मैंने कहा हर बच्चा जो है सर इतना कहते हैं कि पैसा वाला नहीं होता सर, हर बच्चे के साथ दिक्कत भी हो सकती है, और हमारा सपना है PW का कि हर बच्चे तक, हर घर तक शिक्षा पहुंचे बेटा। बच्चे बात सुन मारी, इसलिए बेटा यहां पर, इसलिए आपके साथ मेरे बच्चे यहां पर। बेटा क्लियर हो रही बात? तो यहां पे क्या ये सिलेबस मेरे बच्चे, आप काफी बच्चों का रहता है सर ये 100 नंबर की खाली क्या CDP होती है, बिल्कुल गलत है बेटा। CDP क्या है? इस टीचिंग मैथोलॉजी का बेटा अगर हम बात करें, जो हमारा बेटा टीचिंग मैथोडोलॉजी है, इसका एक पार्ट होता है CDP। बेटा CDP क्या है? इसका एक पार्ट होता है CDP। ये जो आपने सीटेट में पढ़ी है वो पढ़नी है, ठीक है बेटा, वो पढ़नी है बेटा, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इसका एक पार्ट है और इसमें से आपको कुछ सवाल देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे सवाल इसके नहीं होते, इसका लेवल थोड़ा अलग होता है, ठीक है बेटा, सारे सवाल इसके नहीं होते हैं। तो मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा, इसके लिए अगर आप बोलेंगे बेस्ट बुक्स की बात करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दूं यहां पे बेटा, आप अगर बोलेंगे बेटा बेस्ट बुक्स की बात करेंगे, किन किताबों से पेपर बनता है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी फर्जी किताबें मत पढ़िएगा बेटा। फर्जी किताबें पढ़ने से बेटा आपका भविष्य खराब हो जाएगा, फ्यूचर खराब होता है बेटा। बेस्ट किताबें क्या होती है बच्चे मेरे, ध्यान रखिएगा, यहां पे बेटा केवल NCERT की किताबें बेटा, इग्नू के नोट्स पढ़िएगा, ओरिजिनल मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा। कोई आपको बता दे कि भैया ये हमारा नोट्स है, इसी पेपर छपेगा, कोई फायदा नहीं है बेटा। बच्चे ध्यान रखिएगा, इग्नू के नोट्स, और बेटा ध्यान रखना अगर आप पढ़ सकते हैं मेरे बच्चे, और NIOS, ये 3 किताबें आपको बेसिकली पढ़नी है, किसके लिए? टीचिंग मैथोलॉजी के लिए। तो आपका बेसिक्स काफी हद तक स्ट्रांग हो जाएगा बेटा, काफी हद तक बेटा आपका बेसिक्स स्ट्रांग हो जाएगा। डेली प्रैक्टिस होगी बेटा, प्रियंका सिंह मेरे बच्चे डेली प्रैक्टिस होगी। मैं आज आपकी इंट्रोडक्टरी क्लास आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं कि बेटा पेपर कैसा आता है, क्या इसका सिलेबस होता है, क्योंकि आज ये पहली क्लास है, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है मेरे बच्चे? बात क्लियर हो रही है यहां पे? तो किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन यहां तक, किसी को यहां तक बेटा कोई डाउट है? अगर कोई कंफ्यूजन है, मेरे लिए बेटा आप प्रायोरिटी पर हैं, आप मेरे बच्चे क्या है बेटा, प्रायोरिटी पर है। यहां तक कोई डाउट मेरे बच्चे? रीट एग्जाम लेवल 1 की तैयारी कर रही हूं सर, अब ये वैकेंसी आ गई है तो मैं कंफ्यूज किसकी? बेटा देखो ये जो वैकेंसी बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर सीधा आपका मेरे बच्चे सिलेक्शन होता है, बाकी कुछ नहीं होता, बाकी मेरे बच्चे कुछ नहीं होता, कोई इंटरव्यू नहीं होता। अब मैं आपको दिखाता हूं बेटा इसके अंदर कुछ एक्सपेक्टेड, यानी कि किस प्रकार का सिलेबस होता है, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूं बेटा। एक्सपेक्टेड सिलेबस यानी कि इसके अंदर बेटा हम एड ऑन करते रहते हैं, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या क्या चीजें बेटा हो सकती हैं इसके अंदर बेटा। बात सुन मारिए बेटा, बैच तो आ चुका है, नीतू आपने देखा नहीं बेटा, बैच आज सुबह लॉन्च भी कर दिया है, बैच बेटा आज क्या कर दिया बेटा, सुबह लॉन्च भी कर दिया है मेरे बच्चे। बात सुन मारिए यहां पे, तो यहां पे बेटा सबसे पहले बेटा हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, जो आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा बेटा, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी की बात करेंगे। या साइकोलॉजी का क्या हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी क्या है भैया, मनोविज्ञान का क्या इतिहास है, मनोविज्ञान का क्या इतिहास है, क्या इतिहास है बेटा। नीतू मेरे बच्चे ऑलरेडी बेटा हमने बैच को लॉन्च कर दिया, आज शायद आपने देखा नहीं बेटा, मैं दिखा देता हूं आपको। हमने बेटा ऑलरेडी बैच के बारे में आपको बता दिया भैया, वो वीडियो शायद आपने बेटा देखा नहीं, इसके अंदर बेटा प्रॉपर डिटेल पढ़ा हुआ आपका वीडियो का, ये है ना देखो, D++ बेटा PRT परीक्षा, ये ऑलरेडी बता चुके हम, आप एक बार इसमें जाके चेक कर लीजिएगा, पूरी डिटेल बता दी बेटा इसके बारे में, ठीक है, पूरी डिटेल बेटा बता दी है। और बच्चे ध्यान रखना, आपको मैं गुमराह करता रहूं कि भैया यहीं से होगा, यही होगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा वही आएगा, बेटा ये सब फालतू की बातें हैं। किसी को, आप लोग मुझे बताइए बेटा, किसी को पता होता है पेपर में क्या छपने वाला है? आप लोग सोचिएगा बेटा, तो मेरा कॉन्सेप्ट बेटा समझिएगा, यहां पे पॉलिसीज कौन कौन सी है, यूनिट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया बेटा, इंडिया में किस प्रकार की पॉलिसीज है, भारत में बेटा किस प्रकार की पॉलिसीज हैं, किस प्रकार की बेटा पॉलिसीज है, शिक्षा की नीतियां क्या क्या, जैसे सर्व शिक्षा अभियान, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे बेटा RTE, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE 2005,
आप लोग इसके बारे में बेसिक जानते हैं। ये पॉलिसीज इसके अंदर आती है बेटा। जैसे सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे, SSA सर्व शिक्षा अभियान, जैसे कि SSA क्या होगा, SSA सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है बेटा। बात करेंगे पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी कहां से आया, कहां से इसका ओरिजिन हुआ। मैं आपको सवाल भी दिखाऊंगा किस तरीके का सवाल बेटा पूछा जाता है, ठीक है, किस तरीके के बच्चे सवाल यहां पर पूछा जाता है। पर्सनैलिटी के बारे में बात करेंगे बेटा। पर्सनैलिटी क्या है, पर्सनैलिटी बेटा कहां से निकल कर आया, ये वाला शब्द बेटा पर्सनैलिटी कहां से निकल कर आया, किसी को आइडिया है? ये इसके अंदर बेटा पर्सनैलिटी के बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा, बहुत सारे सवाल आते हैं बेटा। गुलिस्ता देखो बेटे बच्चे, मैं हमेशा बच्चों के हित के बारे में, हमेशा बेटा बच्चों के हित के बारे में कोशिश रहती है, जो भी दिया जाए हमेशा प्रयास ही रहता है। और चाहे बेटा सिलेक्शन में बिलीव करता हूं, हमेशा कंटेंट में बेटा हमेशा मेरा प्रयास यही रहता है। तो बेटा यहाँ पे पर्सनैलिटी के बारे में, पर्सनैलिटी शब्द निकलकर कहां से आया, मुखौटा, बिल्कुल सही लिखा बेटा उजेरा, मुखौटा, मुखौटा बोलेगा, परसोना शब्द से निकल कर आया। ये शब्द बच्चे कहां से निकल कर आया बच्चे, परसोना शब्द से निकल कर आया, जिसका मतलब मीनिंग क्या होता है बेटा, मुखौटा होता है, मुखौटा होता है बेटा। बात समझ में आ रही है? फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का दर्शन बेटा, क्या होती है फिलॉसफी एजुकेशन की, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? क्या होती है बेटा फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन की बेटा, क्या होती है? मेमोरी एंड फॉरगेटिंग, भैया मेमोरी क्या होती है, स्मृति और विस्मृति, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्मृति और विस्मृति बच्चे ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है स्मृति के बारे में। और विस्मृति क्या होती है, यानी भूलना, फॉरगेटिंग क्या होता है, फॉरगेटिंग क्या होता है बच्चे, ध्यान रखेंगे। एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर यहां पे सवाल काफी पूछे जाते हैं, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं बेटा, एजुकेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े होते हैं। तो ये कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो आपने पहले कभी भी नहीं पढ़ी होंगी। पढ़ी है क्या इसमें से, आप बेटा बताइएगा, पहले आपने कभी भी नहीं पढ़ी होंगी, ये आप यहां पढ़ेंगे बच्चे। बात सुन मारिए, ये क्या करेंगे बेटा, आप यहां पढ़ेंगे। जैसे गाइडेंस एंड काउंसलिंग, बात करेंगे मार्गदर्शन एवं परामर्श, क्या होता है मार्गदर्शन मेरे बच्चे, और परामर्श क्या होता है, ठीक है बेटा। मार्गदर्शन और परामर्श में क्या अंतर होता है बेटा, ध्यान रखिएगा। ये एक ऐसी क्लास है बच्चे, इसके बारे में बात करें, ये एक ऐसी क्लास है जो आपका आधार मजबूत कर देगी, जो आपका आधार बेटा क्या कर देगी, स्ट्रांग कर देगी, जो आपका आधार मजबूत कर देगी बेटा, ठीक है बच्चे मेरे। इसलिए मेरे बच्चे ध्यान रखिएगा, इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपके बेसिक्स सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। बेसिक्स मेरे बच्चे सारे क्लियर हो जाएंगे। यहां पे हम बात करें एजुकेशन रिसर्च, क्या होता है बेटा रिसर्च, शैक्षिक अनुसंधान क्या होता है, क्या होता है मेरे बच्चे शैक्षिक अनुसंधान, क्या चीज होती है बेटा, क्लियर हो रहा है। शैक्षिक अनुसंधान के बारे में हम बात करेंगे। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, बच्चे ध्यान रखेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या होता है, TLM की बात करेंगे। जैसे ऑडियो एड्स होती हैं, वीडियो एड्स होती हैं मेरे बच्चे, ऑडियो विजुअल होता है। आपने पढ़ा होगा TLM अपने टीचर ट्रेनिंग के दौरान बेटा, आपने TLM पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा बच्चे मेरे, TLM पढ़ा होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा ना बेटा। तो ये TLM की बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, TLM की बात कर रहे हैं बच्चे, समझ में आ रही बात। यहां पे हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग। अब यहां पे डॉक्टर वाली ट्रिक देखो, ये वाली चीज बेटा देखो पहले भी पूछी गई है, ये देखो डॉक्टर वाली ट्रिक क्या रहेगी, डॉक्टर वाली ट्रिक मुझे बताएंगे एक बार, वो डॉक्टर वाली भैया ट्रिक क्या रहेगी, को डॉक्टर वाली ट्रिक क्या भैया, सबसे पहले डायग्नोस करना। सबसे पहले भैया क्या करेंगे, चीजों को बेटा क्या करेंगे, डी से डायग्नोस करेंगे, यानी कि निदान, और आर से क्या करेंगे बेटा, रिमीडियल, उपचार, प्रॉब्लम को जानना और बेटा प्रॉब्लम का क्या करना, सॉल्यूशन निकालना। डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग क्या हो जाएगा, डायग्नोस्टिक और बेटा क्या हो जाएगा, रिमीडियल टीचिंग होगा। सबको समझ में आ रहा है ये बच्चे, क्लियर हो रहा है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है, ये मैं आपको बेटा बताऊं, ये बेसिक पॉइंट्स ये हैं जो हमें कवर करने हैं। बाकी ये देखो बेटा, जो पॉइंट्स आपने CDP में पढ़े हैं ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं भैया, वृद्धि और विकास के बारे में,
ठीक है, वृद्धि और विकास के बारे में क्या होता है, वंशानुक्रम, वातावरण के बारे में, सोशलाइजेशन क्या होता है, समाजीकरण क्या होता है, जीन प्याजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ना भैया। यहाँ से वाइगोत्स्की के साथ साथ भैया ऐसे ब्रूनर की थ्योरी आ जाएगी आपकी, उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भैया, आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन पढ़ना है। जॉन डीवी के बारे में, एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं बेटा, जॉन डीवी के बारे में पढ़ना है बेटा। सबको समझ में आ रहा है? जो बच्चे बेटा यहां देख रहे हैं सबको चीजें क्लियर हो रही हैं? ये बेसिक चीजें बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, पहले डायग्नोस और बच्चे फिर रिमेडी की बात करेंगे बेटा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा लैंग्वेज एंड थॉट, भैया भाषा और विचार के बारे में क्या है। पहले भैया भाषा विचार है, जीन प्याजे को वाइगोत्स्की के पे अलग अलग विचार थे बेटा, दोनों के क्या है अलग अलग विचार थे इसके ऊपर। ठीक है, यहां पे जेंडर है सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर क्या है बेटा समाज की देने बेटा, रोल ये किसने बताया था, समाज ने बताया है। ये इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, ये सारी बातें बेटा। क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस, क्या होता है व्यक्तिगत विभिन्नताएं, व्यक्तिगत विभिन्नताएं क्या है मेरे बच्चे, ये बेटा देखो बेसिक चीज है। अब जैसे गुलिस्ता आप कह रहे हो मेरे बच्चे, तो फायदा है ना बेटा, यहाँ पे बेसिक्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। कल को आप केंद्रीय विद्यालय में बैठेंगे बेटा, DSSC के एग्जाम में पहले से सारी चीजें तैयार रहेंगी। पहले से क्या होगा बेटा, सारी चीजें क्या रहेंगी आपके तैयार रहेंगी, इससे आपको फायदा मिलेगा। क्या होगा बेटा, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें असेसमेंट और इवैल्यूएशन की, आकलन मूल्यांकन क्या है, समावेशी शिक्षा के बारे में पढ़ना होगा। चाहे चिल्ड्रन विद द डिफरेंट नीड्स मेरे बच्चे, स्पेशल चाइल्ड, जैसे हम CWSN पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं बेटा, CWSN पढ़ते हैं, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बेटा, बच्चों की स्पेशल नीड क्या है बेटा, बच्चों की बेटा स्पेशल नीड क्या है, वो स्पेशल नीड वाले बच्चे बेटा उन पर फोकस करना है हमें। यहाँ पे भैया यहाँ पे थिंकिंग एंड लर्निंग की बात करेंगे। थिंकिंग और लर्निंग की कौन कौन सी थ्योरीज हैं, थिंकिंग और लर्निंग की बात करेंगे। क्या होगा थिंकिंग और लर्निंग, बेटा बात समझ मारिए, क्या होगा थिंकिंग और लर्निंग के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। बेसिक प्रोसेस क्या होगा, टीचिंग का बेसिक प्रोसेस क्या होता है, और उसमें शिक्षण की मूल प्रक्रियाएं क्या होंगी, बेसिक प्रोसेस क्या होता है। बेटा क्लियर है बात, बेसिक प्रोसेस क्या है, चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम और प्रॉब्लम सॉल्विंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं यहाँ पे बात करेंगे। अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट क्या है भैया, वैकल्पिक, यहाँ पे बात करेंगे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग क्या है, वैकल्पिक अवधारणाएं क्या है यहाँ पर। यस बेटा बिल्कुल सही कह रहे हो मेरे बच्चे, ये आपने बिल्कुल सही पकड़ा बेटा। ये ऐसा नहीं कि खाली ये, क्योंकि इसका सिलेबस इतना वास्ट होता है, जैसे भी आपने पूछा सर मेरे को अदर एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो यहां से बेटा अगर आप बेसिक पढ़ते हैं तो आपके बाकी एग्जाम भी कवर हो जाते हैं। बाकी एग्जाम में बेटा काफी हेल्पफुल रहता है अगर आप बाकी एग्जाम को कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिक पढ़ रहे हैं हम, सारा बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ रहे हैं। बच्चे समझ में आ रहा है, खाली ये इसका मतलब ये है कि खाली ये DSSC, क्योंकि इसका सिलेबस इतना बड़ा है, आपको आने वाले सारे एग्जाम जो सीटेट के बच्चे हैं बेटा उनको लिए भी यूजफुल होगा। कल को आप यूपी टेट देते हो वहां भी इसके कॉन्सेप्ट पकड़े जाते हैं। ठीक है बेटा, सिलेबस बहुत ज्यादा है बस बेटा, इसका सिलेबस क्या होता है बेटा बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहां पे ध्यान रखेंगे। कॉग्निशन संज्ञान, आपने कॉग्निशन और इमोशन, यहां पे दो चीजें आ जाती हैं, कॉग्निशन और इमोशन की बात करेंगे बेटा, यहां पे दो चीजें आती हैं। क्या आपने कभी बेटा, अगर मैं बात करूं बच्चे मोरल डेवलपमेंट के बारे में, अगर मैं बेटा बात करूं मोरल डेवलपमेंट के बारे में, तो किसका नाम आता है, मोरल डेवलपमेंट के बारे में किसका नाम आता है बेटा, अगर मैं बात करूं बेटा किसका नाम निकल के आता है मोरल डेवलपमेंट के बारे में बच्चे, क्लियर हो रहा है। तो यहां पे इस तरीके से हमें क्या करना है बेटा, बेसिक चीजें पढ़नी है।
बिल्कुल सही कहा बेटा कल्पना, यही तो फायदा है बच्चे। एक बार बेटा अगर आपने पढ़ लिया है तो कुछ चीजें कहीं पे प्लस हो जाएंगी, कुछ चीजें बेटा कहीं पर नहीं आएंगी। अब यहां पे क्या, जैसे गैगने की थ्योरी है मेरे बच्चे, कल्ट लेविन की थ्योरी है अगर हम यहां पे बात करें, ठीक है। यहां पे हम बात करें एरिक्सन वाली थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉइड वाली थ्योरी है, बच्चे ध्यान रखेंगे। अब यहां पे क्या अगर हम बात करें कल्ट लेविन, शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, सिगमंड फ्रॉइड डिटेल में नहीं पढ़ा होगा, एरिक एरिक्सन नहीं पढ़ा होगा बेटा, कुछ ऐसी है भैया गैगने वाली थ्योरी। जो ये चीजें क्या है, यहां पर इस पर फोकस सबसे ज्यादा होता है, इस पर फोकस सबसे ज्यादा होता है बेटा। बच्चे बात समझ में आ रही है, ऐसी चीजों पर यहां पे। अब हमने यहां पे बेटा क्या पढ़ रखा है, एनसीएफ पढ़ रखा है, एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005, तो बेटा मैं हूं ना उसके लिए। स्टडी रूटीन क्या पूछ रहे हैं सर, अगर एनआईयूएस पढ़ लेंगे भैया, एनसीईआरटी पढ़ लेंगे बेटा, सब तो नहीं हो सकता। देखो मैं आपको सीधी बात बताऊं, उसके लिए बेटा जो हमने जो जैसे मैंने जो आपके लिए मेहनत करके बेटा जो नोट्स बनाए हैं, मैंने जो प्रीवियस ईयर पेपर जो तैयार करे वो आपके साथ शेयर करूंगा ना। अगर आप ऐसे अकेले पढ़ने बैठेंगे बेटा तो बहुत समय लग जाएगा। आप एक ही एनसीईआरटी की किताब पढ़ेंगे उसमें आराम से बहुत ज्यादा समय ले जाएगा वो। तो इग्नू की किताबें कब पढ़ेंगे, एनालिसिस कब पढ़ेंगे, इसका मतलब मेरे बच्चे आपको एक एक्सपर्ट चाहिए बेटा, एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको गाइड करता रहे बेटा, एक ऐसा बेटा मेंटोर जो आपको इसलिए तो कहते हैं गुरु की जरूरत पड़ती है, गुरु की बेटा जरूरत पड़ती है वहां पर, एक ऐसा पर्सन जो आपको सही डायरेक्शन दिखाए। बच्चे क्लियर हो रहा है, जो आपको क्या करे बेटा, सही डायरेक्शन दिखाए। तो ये भैया जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दिखा दूं आपको, जैसे जैसे इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे हम साइकोलॉजी की बात करें बेटा, इसमें बेटा किस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, कैसा प्रश्न आता है यहां पर, मैं आपको ये दिखा देता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, ये देखिएगा क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसा सवाल आता है। साइकोलॉजी कौन से शब्द से ली गई है बेटा, ग्रीक वर्ड से ली गई है। साइकोलॉजी किस प्रकार के शब्द से ली गई है बेटा, ग्रीक वर्ड से ली गई है साइकोलॉजी, ग्रीक। और इनका इसका उत्पत्ति बेटा दो शब्दों से हुआ है, इसका उत्पत्ति दो शब्दों से, इसका उत्पत्ति नहीं हुआ है। वो कौन से दो शब्द होंगे यहां पे मुझे बताएंगे, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब यहां पे बेटा वो दो शब्द कौन से होंगे, साइको और लोगोस, साइको और लोगोस। अब देखो कितने कंफ्यूजिंग है ये शब्द है, लेकिन अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक शब्द से आता है जिसमें साइको और साइके और लोगो आता है बेटा, ए वाला ऑप्शन बच्चों को नहीं पता होता, बच्चे को बेटा नहीं पता होता ए वाला ऑप्शन। बच्चे क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से हमें तैयारी करनी है, कैसे बेटा फोकस्ड होकर हमें क्या करना है, पढ़ना है, कैसे फोकस्ड होकर। गेटिंग माय पॉइंट, सबको बच्चे समझ में आ रहे हैं यहां पे, एक बार जरा मुझे बता देंगे किसी को दिक्कत है। और ध्यान रखिएगा बच्चे मेरे, केवल बेटा केवल पढ़ने से सिलेक्शन होगा, केवल बेटा पढ़ने से सिलेक्शन होगा। मैं आपसे बोलूं बेटा, आपसे 10 तरीके की चीजें बोल दूं भैया कि मैं ही पेपर बनाता हूं, आपको इस तरीके के लुभावने वादे मिल जाएंगे। आपको बेटा कुछ इस तरीके की चीजें मिल जाएंगी कि ये वाली किताब ले लो भैया, इस किताब से ही सारा पेपर आएगा, ये मेरी किताब है, इस किताब से ही सारा पेपर आएगा। आप बताइए क्या ये सही है, क्या ये सही है बेटा? हाँ, मुझे ये पता है बेटा कि एनसीईआरटी पर फोकस रहता है DSSB का, मुझे पता है एनआईओएस की किताबों पर फोकस रहता है। मैं कवर पेज पे एनआईओएस चिपका दूं भैया और वही कंटेंट कहीं भी लगा दूं, क्या सही है वो गलत है बेटा। तो सिलेक्शन इसलिए बेटा जो मैं आपको बता रहा हूं वो सच्चाई है। और जिसे 90% बच्चा अनअवेयर रहता है, बस उसे तो ये चाहिए भैया कोई ऐसा बता दे बस कि हाँ बोल दे भैया ये ले लो भैया, ये रामबाण है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये ले लो आप। क्या अगर ऐसा होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता, अगर ऐसा होता बच्चे मेरे तो सबका सिलेक्शन होता बेटा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्या होता है बेटा, होता नहीं है।
बच्चे बात समझ में आ रही है सबको? बेटा एक बात क्लियर हो रही है यहाँ पे? तो ये चीज सबको समझ में आ रही है। आगे की बात करें बेटा, जैसे साइकोथेरेपेटिक टेक्निक बिगिन विद, किसके साथ शुरू हुई थी साइकोथेरेपेटिक टेक्निक जो है, किसके साथ शुरू हुई थी ये वाली टेक्निक? अब ये नहीं पता होगा आपको बेटा, ये नहीं पता होगा मेरे बच्चे। मनोचिकित्सीय तकनीक की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी? अब देखो ये बिल्कुल नया सवाल है, शायद आपने पहली बार सुना हो, शायद बेटा आपने क्या हो बेटा पहली बार सुना हो मेरे बच्चे, ठीक है, पहली बार सुना हो बेटा। यहां पे क्या हो जाएगा, हम यहां पे बात करें कौन सी टेक्निक है, क्या ये डार्विन की थ्योरी है, चार्ल्स डार्विन? अब यहां पे हम बात करें बेटा, चार्ल्स डार्विन ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था बेटा? चार्ल्स डार्विन ने बेटा थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बच्चे। स्किनर की थ्योरी, स्किनर की थ्योरी कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है। कौन सी है बेटा? ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर की, ठीक है। थॉर्नडाइक की कौन सी है बेटा? ट्रायल एंड एरर है, आपको पता है, ट्रायल और एरर है, प्रयास व भूल का सिद्धांत। बेटा क्या हो जाएगा, इसकी कौन सी थ्योरी बेटा? ट्रायल और एरर है, प्रयास व भूल का सिद्धांत है। क्या बोलेंगे इसको? प्रयास व भूल का सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर। सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी थ्योरी बेटा? ये मुझे आप बताएंगे। सिगमंड फ्रॉइड की हम बात करें तो हमने पढ़ा हुआ है सिगमंड फ्रॉइड, कहां पढ़ा था? चाइल्डहुड में पढ़ा था बेटा। कहां पढ़ा था मेरे बच्चे? बढ़िया, चाइल्डहुड में इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे, चाइल्डहुड में बेटा इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिए थे। कौन सा बताया था जरा मुझे बताएंगे? चाइल्डहुड के बारे में दो कॉन्सेप्ट दिए थे, क्या होगा वो? चाइल्डहुड के बारे में दो कॉन्सेप्ट दिए थे भैया, क्या होगा वो? जो ने पढ़ा हुआ है भैया, कौन सा पढ़ा हुआ? अब ये मुझे आप बताइए। अब देखो आपको समझ में आ रहा है तो क्या चीज है? बहुत बढ़िया बेटा सुनीता, सो नाइस बेटा। क्या हो जाएगा? ओइडिपस और इलेक्ट्रा हो जाएगा। तो अगर मुझे सारे के सारे पॉइंट क्लियर है तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं इस एग्जाम में। और अगर आप उस चक्कर में पड़ जाएंगे भैया कि इसी से भैया इसी किताब से पेपर आएगा बेटा, तो फ्यूचर अंधेरे में। मैंने आपको बेटा सच्चाई बता दी है, एक रियलिटी बता दी है इस एग्जाम की, और 90% बच्चा बेटा सच्चाई से दूर होता है, इसीलिए बेटा उसका सिलेक्शन नहीं होता। आप लोगों का क्या विचार है मुझे आप बता सकते हैं। आप लोगों को एक ऐसा लग रहा है तो यहां पे जो इसका सही आंसर होगा बेटा वो सिगमंड फ्रॉइड होगा। कल को कोई आपसे पूछ तो ले, क्या है, आपको सारे के सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे ऑप्शन बेटा क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए भैया। ये है हमारा सिगमंड फ्रॉइड वाली थ्योरी भैया, साइकोथेरेपेटिक यूनिट। समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हमें भैया आगे की तैयारी। जैसे मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाऊं, जैसे पावलोव और थॉर्नडाइक भैया, किसकी बात करेंगे बेटा? पावलोव और थॉर्नडाइक मनोविज्ञान एक नए स्कूल के अग्रदूत थे, जिन्हें कहा जाता है बेटा, इन्होंने भैया एक स्कूल बनाया था और ये किसके अग्रदूत थे? थॉर्नडाइक और पावलोव भैया किससे जुड़े हुए हैं? ये किससे जुड़े हुए हैं? बेटा आप वही बात पूछ रहे हो, तो सर जो आप पढ़ेंगे वही। मेरे बच्चे मैं तो बेटा शिद्दत से पढ़ाऊंगा, आप शिद्दत से पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी मैं आपसे ये बोल दूं बेटा बस यहीं से आएगा, वो नहीं कह सकता बेटा, नहीं। झूठी चीजें, झूठे वादे नहीं आपसे। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप नहीं पढ़ेंगे बेटा, कोई बैच ले लो कहीं से बेटा, तो सिलेक्शन नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बेटा, ठीक है। अब यहां पे क्या बोला बेटा? थॉर्नडाइक, यहां पे बेटा थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर। पावलोव ने क्या करा था बेटा? बिहेवियर बदल दिया था। पावलोव ने कौन सी थ्योरी दी थी मेरे बच्चे? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अब ध्यान रखिएगा कौन सी थ्योरी थी? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भैया। हम इसको बोलेंगे शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या हो जाएगा भैया? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भैया, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हम इसको बोलते हैं बच्चे क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी।
अब ये क्या है? ये सर पहले क्लियर नहीं थे, अब क्लियर, थैंक यू सो मच कॉन्सेप्ट के लिए, धन्यवाद बेटा। गुलिस्ता समझ में आने लग गया? ये बेटा रियलिटी, ये मेरे बच्चे क्या है? रियलिटी बेटा। 7 बजे बेटा इसलिए नहीं करा किरण, मेरे बच्चे काफी लोग, काफी मेरी जो बात हुई लोगों से, उन्होंने कहा 7 बजे सर खाने पीने का टाइम हो जाता है, मतलब कि खाना वाना बनाना होता है, तो 6 बजे का टाइम थोड़ा सा कंफर्टेबल बताया उन्होंने। तो क्लासिकल कंडीशन बताया, इसे ना बिहेवियरिज्म बोलते हैं, व्यवहारवाद के जनक थॉर्नडाइक। बिहेवियरिज्म मेरे बच्चे क्या हो जाएगा भैया? बिहेवियरिज्म की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद। क्या हो जाएगा बेटा? व्यवहारवाद। सबको समझ में आ रहा है बच्चे? यहां पे ये वाली चीज बेटा सबको क्लियर हो रही है? व्यवहारवाद क्या होता है और व्यवहारवाद के पापा कौन है। अब देखो यहां पे ये सवाल बन गया भैया, अब यहां पे पूछ लिया गया व्यवहारवाद के पापा कौन होते हैं? कौन होते हैं व्यवहारवाद के पापा? कौन है भैया व्यवहारवाद के पापा? बेटा क्लियर हो रहा है कौन होते व्यवहारवाद के पापा मेरे बच्चे? तो भैया कौन है वहां पे हम बात करेंगे। तो बेटा वो कौन है मुझे बताइएगा कौन? वॉटसन, कितना बढ़िया बताया बेटा, जेबी वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक क्या हो जाएंगे भैया? व्यवहारवाद के जनक। समझ में आ रही बात? तो बेटा मैंने आपको आज एक इंट्रो दे दिया है, ठीक है, बहुत यूजफुल है बेटा मेरे बच्चे, बहुत यूजफुल है बेटा। 10th तक पढ़ेंगे कम से कम बेटा, अगर आपको चाहिए बेटा 10th तक की पढ़नी है एनसीईआरटी। अगर आपको अपना जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो बच्चे कम से कम एनसीईआरटी 10th क्लास तक, 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़नी है बेटा। बच्चे समझ में आ रही है? तो ध्यान रखेंगे, अगर आप चाहते हैं तो बेटा ये वाली क्लास YouTube पर डेली शाम को 6 बजे चलेगी। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लग रहा है आपको बेटा। सच्चाई यही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लग रहा है, आपको इसके क्या इससे फायदा लग रहा है बच्चे, ये मुझे बताइएगा, ठीक है। क्लास कैसी लग रही है आपको, चीजें समझ में आ रही है? मेरा प्रयास है बेटा आपको सारे के सारे PYQs कराने का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने का, जो कि DSSS में पूछे जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है बच्चे मेरे? एक्सपेक्टेड क्वेश्चन किस तरीके के हो सकते हैं, क्या क्या आ सकता है उसके लिए बेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आपको एक कॉन्फिडेंस आ रहा होगा बेटा। तो ये मैंने कुछ आपको सिलेबस बेटा, सिलेबस वाइज कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी है। आई थिंक सो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। मुझे एक चीज़ बताइएगा यहाँ पर, एक चीज़ बताइएगा बेटा मुझे यहाँ पर, कि यहाँ पे जैसे आप पढ़ रहे हैं तो क्या आपने गैगने के बारे में कभी पढ़ा है? एरिक्सन की थ्योरी क्या होती है, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। जो बच्चा इस वीडियो को ऑफलाइन में देखे बेटा उनका फीडबैक चाहिए। बाकी इसका बेटा अभी से पढ़ना शुरू कर दो, अभी से मेरे बच्चे पढ़ना शुरू कर दो। थैंक यू साथियों। DSSS में बेटा सिलेक्शन लेना है तो बेटा मेहनत काफ़ी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे कल सुबह 10 बजे बेटा, कल सुबह 10 बजे YouTube पर सुपर 30 लेकर। धन्यवाद।